और अपने एग्जाम जो कि टॉप लेवल का IIT एडवांस है उसको क्रैक किया और अपनी कैटेगरी रैंक 121 हासिल करी। वो तो इनकी वो स्थिति जब इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उस समय इनको लग रहा बस पढ़ाई ढंग से करनी, और एकदम मालूम पड़ा 31 दिसंबर को घर में कितना बड़ा एक पहाड़ टूट पड़ा। फादर का ब्रेन हैमरेज हो गया था, उनका सबका नस फट गया था हाई BP के थ्रू। हमने उन्हें कहते हैं खुल जाएंगे सब रास्ते, तू कठिनाइयों से लड़ तो सही, तभी जाके मन चाह होगा हासिल, तो अपनी चित पैर तो सही। जी हाँ, ये लाइन चरितार्थ करी है हमारी कोटा की बिटिया कशिश ने, जिसने अपनी पूरी कोशिश करते हुए परिवार में कई तरह की दिक्कतें आई। आर्थिक रूप से परिवार को बहुत तरह की कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। कई तरह की ऐसी स्थिति भी आई कि अंदर से टूट जाओ ऐसा लगा, लेकिन फिर भी अपने अंदर से मजबूत रखे और अपने एग्जाम जो कि टॉप लेवल का IIT एडवांस है उसको क्रैक किया और अपनी कैटेगरी रैंक 121 हासिल करी। हमारी कोटा की बिटिया कशिश मेरे साथ बैठी है। कल इनको सफर चालू करना है। 3 अगस्त से इनके क्लास चालू हो रही है IIT जोधपुर में, जहाँ इनको ब्रांच मिली है CS कंप्यूटर साइंस, और कल ये संडे को यहाँ से प्रस्थान करनी है। 31 जुलाई को इनको मंडे को रिपोर्ट करना है, तो समय बहुत कम है। मैं चाहता हूँ शॉर्ट के अंदर आप बताएं आपकी थोड़ी जर्नी। बहुत ही आर्थिक विषम परिस्थितियाँ थी, बीच में फादर को एकदम BP के हिसाब से नस भी फटी थी, बहुत तरह की बात हुई, तो बताएं। सर 31 को मेरा फादर का ब्रेन हैमरेज हो गया था, उनका सबका नस फट गया था हाई BP के थ्रू। उस वक्त बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। एकदम से हमने उन्हें समझ रहा हूँ बेटा, उस स्थिति को याद करते एकदम मतलब शब्द रुक जाते, बोला नहीं जाता। मतलब ऐसा था, ये था कि वो मतलब शायद बच भी नहीं सकते थे, ये हम डॉक्टर ने हम लोगों से कहा था। बट फिर जैसे कैसे भी बहुत मुश्किल से उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ, और डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं थे 31 को कोटा में। फिर ऑपरेशन के बाद वो पैरालाइज हैं, उनको अटैक, और अभी वो बेड पे ही हैं। घर का भी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी सही नहीं है बिल्कुल। अभी बुआ जो है उनका डिवोर्स हुआ है, वो घर पे हमारे साथ रहते हैं, वो थोड़ी हेल्प करती है, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं वो। तो बाबा मेरे दादाजी जो हैं वो वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं। घर में हर कोई अपना पूरा बेस्ट देता है हमें सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम अपनी मेहनत करके पूरा पढ़ाई वगैरह करें। एंड उसी सबको वही मोटिवेशन आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है कि ये सारी कंडीशंस को बदलना है, इन सबको जो भी एक अच्छी लाइफ अपनी पूरी फैमिली के लिए मुझे देनी है। मुझे मालूम पड़ा है कि कशिश ने कमिटमेंट किया था कि परिवार की स्थिति तभी मजबूत होगी आर्थिक रूप से मैं कुछ पढ़ के अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं। और खास बात यह है कि फादर भी ग्रेजुएट हैं, मदर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसलिए दोनों ने सोचा था कि अपने बच्चों को, जहाँ पे 4 भाई बहन हैं, उनको सीधे साधे घर में कैसे रह रहे हैं, लेकिन बस माहौल ऐसा रखते हैं कि बच्चों को अच्छा पढ़ा के अपने पैरों पे खड़ा करें। कैसे भी कंडीशन आ गई, बाहर की कितनी भी तरह की चुनौतियां आ गई, लेकिन अंदर से अपने को मानसिक रूप से मजबूत रखा। क्योंकि कहते हैं इंसान हारता अपने अंदर की कमजोरियों से, बाहर की चुनौतियों से इतना घबराता नहीं, लेकिन अंदर टूट जाता है तो फिर सरेंडर कर देता है। लेकिन इनके पिताश्री ने और इनके सबसे पहले अगर बोले दादाजी ने, जो चौकीदारी की एक तरह से नौकरी करते हुए घर को जो सपोर्ट कर सकते, जबकि 85 साल की उनकी समय उम्र के हिसाब से अवस्था है, और इनकी एक बुआ ने जो एक ब्यूटी पार्लर चला के घर के हिसाब से रोज एक कह दीजिए 2 टाइम की रोटी हो जाए उसका जुगाड़ करती हैं। और कैसे परिवार चल रहा है, शब्द बहुत कम है बोलने के लिए, समय इनको कल सुबह सफर चालू करना है। लेकिन जो अभी इन्होंने शुरुआत करी थी वो तो इनकी वो स्थिति जब इनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उस समय इनको लग रहा बस पढ़ाई ढंग से करनी, और एकदम मालूम पड़ा 31 दिसंबर को घर में कितना बड़ा एक पहाड़ टूट पड़ा। फादर जिनको 2 बीमारियों से चल रहे थे, उनको BP भी, उनको हाई शुगर भी, हाई BP भी, और इतनी ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई के लिए कह दीजिए भागम दौड़ की जिंदगी चल रही थी कि अपनी दवाएं भूल जाते थे। जो बात बोली अभी कशिश ने, बात यही थी कि दवाएं भूल गए 2-3 दिन के अंदर, एकदम मालूम पड़ा सुबह उठते उठते उनके एकदम नस फट गई और फिर वो पैरालिसिस अटैक आ गया। और बीच में अभी हाल उन्होंने कहा कब तक लोगों पर डिपेंडेंट रहूंगा, तो मुझे बताया था
कि एक बार खुद ने कोशिश करी पैरालिसिस के बाद चलने की, तो गिर गए, तो उससे हाथ पे फ्रैक्चर भी हो गया। और इनको किस किस तरह से भगवान ने कैसे कैसे इम्तिहान लिए, अगर आप सुनेंगे तो लगातार आंखों से अश्रुधारा शुरू हो जाएगी। पहले एक सिंपल सा दुकान थी छावनी के अंदर, जहाँ पे बिजली का बिल, पानी का बिल इस पे इकट्ठा करते थे, मोबाइल रिचार्ज का काम करते थे, लेकिन जैसे ही सारा काम ऑनलाइन पर आ गया तो दुकान ही बंद हो गई। और उसके बाद बच्चों की पढ़ाई की पूरी अंदर से व्यवस्था करने का कमिटमेंट कर रखा था, घर चलाना अपनी जगह, सबका ध्यान रखना अपनी जगह, और पढ़ाई को मेंटेन करना वो सबसे बड़ा कमिटमेंट था। इसलिए ऑटो लेके ऑटो चालक बन के चालू कर दिया, कैसे भी परिवार को संभालने के लिए। बड़ी दर्दनाक कहानी सा बच्चों, ये होती है सच्ची सफलता, एक ऐसी सफलता जिस पर अलग तरह की खुशबू है। वास्तव में कशिश ने अपने आप को साबित किया, सबसे बड़ी बात यह है। और आज मुझे बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ कि एलन में हमको ऐसी बेटियां मिली जिसने अपनी नाम कशिश है और उसने कोशिश को बिल्कुल सफलता के अंजाम तक पहुंचाया। इनका अपना आईआईटी का जोधपुर का कॉलेज इनका इंतजार कर रहा है, वहां पे इनका पूरा हर तरह से ध्यान रखा जाएगा। एलन फिर भी इनके साथ आज भी है और हमेशा साथ खड़ा रहेगा। एलन गौरवान्वित कर रहा है ऐसे बच्चों को, जहां पे कह सकते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं। आगे और बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता न करें।